हाय गाइस, कैसे हो सब। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन थर्ड पीरियड। सबसे पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं और जो इसमें जो मेन थिंग है वो है ग्राफ। आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट तो खैर आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेन चीज़ जो है वो थर्ड पीरियड के लिए ग्राफ किस तरह बनता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसको कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। मतलब ये है कि मैंने एक एटम ले लिया, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि एक्स मीन एनी एलिमेंट है। अभी आइसोलेटेड फार्म में होना चाहिए और इसके अलावा वन मोल ऑफ एटम है, ठीक है, गैस फार्म में। गैसेस में इसलिए लेते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो थोड़ा सा इजी होता है। अच्छा, तो अभी आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि इस एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एटॉमिक फार्म में हम लेंगे, क्योंकि अगर हम मालिक्यूल की बात करें, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि H2, तो इसके लिए फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मालिक्यूल जो है वो स्टेबल फॉर्म में होता है। अच्छा, अभी मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ। थर्ड पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर थर्ड पीरियड में मैं लेता हूँ मैग्नीशियम को, ठीक है। अच्छा, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो तो रिलेटेड है लास्ट इलेक्ट्रॉन से, कि लास्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मैग्नीशियम के लास्ट शेल में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये 2 8 और 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। तो अभी इसको मैं निकालने की जब कोशिश करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम जो है, जब मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg+ और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया माइनस। तो इसके लिए कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी एक वैल्यू भी है, ये है 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। अच्छा, अभी मैग्नीशियम के लास्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये नहीं है कि मतलब अगर आप 8 में से अगर आपने एक को निकाल दिया तो ये सेकंड आयनाइजेशन बन जाएगी, नहीं, ये बात गलत है। वही सेम शेल से जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो तो इसको हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो दूसरा, जब मैं मैग्नीशियम से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये मसला ये है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ये मैंने लिखा भी है कि फर्स्ट मैग्नीशियम से जब आप लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 738 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब आप लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इसके लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है ये है 1451 किलो जूल पर मोल। तो इसकी क्या वजह है? तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यार सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है? ग्रेटर है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का एक दूसरा नाम भी है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है। अच्छा, अभी तो 12 जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 12 क्या है? प्रोटॉन है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो हमेशा सेम होगी। अभी आपने क्या कर दिया? आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11 और प्रोटॉन वही 12 है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन की तादाद तो ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा।
पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, अभी आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, कम कर दिया, तो 11 हो गए। तो 12 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। तो प्रोटॉन जो है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए अभी अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे मैग्नीशियम से तो आपको ज़्यादा एनर्जी जो है, डबल एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर है किस चीज़ से, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। अच्छा चलो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, ट्रेंड की बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज क्या होता है इससे। तो अगर हम बात करें अलॉन्ग द पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो रही है। इधर देखो। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स है, 3 फैक्टर, मेन फैक्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ हो रही है, क्यों इंक्रीज़ हो रही है। सो फर्स्ट थिंग इज़ अ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। किस तरह, अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का क्या है 12 है, एल्युमिनियम का 13 है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि यार आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो अलॉन्ग द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा एक तो ये फैक्टर है कि चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। सेकंड जो फैक्टर है वो है साइज़। अगर हम पीरियड वाइज जाए, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तो साइज़ हमारे पर क्या होता है, साइज़ कम हो रहा है। सोडियम का साइज़ जो है वो ज़्यादा है लेकिन मैग्नीशियम का साइज़ क्या है, कम है। तो जब साइज़ कम होता है मतलब ये है कि न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रेडियस है वो क्या होता है, वो भी कम होता है। तो जब रेडियस कम हो गया, ठीक है, शेल तो वही है ना, रेडियस अभी क्या हो गया, कम हो गया, तो फिर भी न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यार अलॉन्ग द पीरियड जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अच्छा थर्ड अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेल मौजूद है। तो यहाँ पर थर्ड पीरियड में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट है। वैसे इसका भी फैक्टर, ये मेन फैक्टर है, लेकिन थर्ड पीरियड में स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है ना 8 एलिमेंट है टोटल। तो 8 एलिमेंट में सारे के सारे में कितने शेल मौजूद है, 3 शेल मौजूद है। सोडियम में भी 3 है, मैग्नीशियम में भी 3 शेल मौजूद होते हैं, एल्युमिनियम में भी 3 शेल मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ शेल जो है वो कांस्टेंट है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी यहाँ पर सब में क्या है, सेम है। अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं ग्राफ की। ये तो 3 फैक्टर हो गया। इसमें ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर बुक में भी ग्राफ इस तरह मौजूद है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ग्राफ इस तरह क्यों बना है। हमने बात की ना कि साइज़ जो है वो कम हो रहा है, चार्ज ज़्यादा हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट है। तो मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो तो रेगुलर इंक्रीज़ होनी चाहिए। ग्राफ कुछ इस तरह होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, नज़र आ रहा है ना, ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, और ये इसकी वैल्यू है। तो ग्राफ इस तरह कुछ आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। ऊपर मैंने क्रॉस भी लगाया है, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस हमारे पास क्या आ जाता है, इंक्रीज़ आ जाता है। अच्छा अभी सही ग्राफ क्या है, इधर मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, ये है सोडियम, ये क्या है, मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम, ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन। अच्छा यहाँ पर सोडियम जो है ना, इधर से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, फिर मैग्नीशियम की क्या है, ज़्यादा है, फिर एल्युमिनियम की क्या होनी चाहिए,
ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन एल्यूमिनियम की हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर सिलिकॉन की ज़्यादा है, फास्फोरस की फिर भी और ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पर सल्फ़र जो है ना, सल्फ़र की आयनाइजेशन एनर्जी फिर क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर इसके बाद क्लोरीन की ज़्यादा है, आर्गन की फिर उससे ज़्यादा है। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर आपको ब्रेक नज़र आएंगे, एक तो एल्यूमिनियम के केस में और दूसरा जो है वो सल्फ़र के केस में। होना तो ये चाहिए कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीशियम से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और सल्फ़र की आयनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? तो ये मेन थिंग है। यहाँ पर स्टूडेंट को मसला आता है, यार ये ग्राफ जो है, ग्राफ में मसला है, ये हमें समझ नहीं आती है, वरना आयनाइजेशन एनर्जी डिफिनीशन जो है, सब कुछ फैक्टर्स ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन ये ग्राफ जो है आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। याद रखना कि एटम जो है ना, ये दो स्टेट में अपने आप को क्या फील करता है, स्टेबल जो है वो फील करता है। जब इसके ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो। यहाँ मैंने 3 दिए हैं ना, ये पी ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड पीरियड में तो हम 3s और 3p की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये 3 है, ये p है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा है, कौन सा ऑर्बिटल, तो इसमें मोर स्टेबल कौन सा है, ये पहला जो है ये मोर स्टेबल है। अभी अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो इनमें मोर स्टेबल जो है ये वाला है, क्योंकि कंप्लीटली क्या है, हाफ फिल्ड है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कि एल्यूमिनियम में क्यों इस तरह इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम हो रही है और सल्फ़र की क्यों कम है। तो यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3p1, p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, अभी जब भी 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको लॉस कर लेगा, तो यहाँ पर इसमें कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, और वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इसीलिए हम कहते हैं यार कि एल्यूमिनियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है मैग्नीशियम से, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। और इसी तरह हमारे पास क्या है, सल्फ़र में भी वही केस है कि सल्फ़र के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 3s2 और 3p4 है, मतलब 4 है, ठीक है। 4 भी अनस्टेबल है, तो हाफ फिल्ड, कम्प्लीटली हाफ फिल्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लॉस करेगा, फिर 3 बच जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देता है, और यहाँ पर कितने बच जाते हैं, 3। ये थोड़ा सा गलत है ना, इस तरह। अभी ये क्या है, 1 2 और यहाँ पर हो गई 3। अभी ये कम्प्लीटली क्या है, हाफ फिल्ड है, और अभी ये स्टेबल बन गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सल्फ़र की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, फास्फोरस से कम है। ओके गाइस, थैंक यू।